बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अचार गोश्त, जो बहुत मज़े का और लजीज बनता है और इतना आसान कि आप जब इसको बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का बनेगा और बहुत इजी बनेगा और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी इसकी डिटेल। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो आप 2 प्याज भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक प्याज बड़े साइज़ का लिया था। उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लूँगी और हम इसको अच्छे से पहले लाइट ब्राउन करेंगे। फिर मैंने लिया था 1 kg से थोड़ा सा ऊपर था गोश्त। मैंने इधर नलियों का गोश्त लिया था और इसका बहुत मज़े का अचार गोश्त बनता है। जो अचार गोश्त में मटन इस्तेमाल होता है उसकी हम जो बोटियों का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसकी जब वो बने तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो आपने क्या करना है, उधर दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त को ड्राई करके अच्छे से, और उसको मैंने अच्छे से जैसे ड्राई कर लिया तो फिर मैंने उसमें 2 दालचीनी, 2 मोटी इलायची और हाफ़ टी स्पून नमक का, और उसमें मैंने बादियान के 2 फूल और उसमें मैं 2 गिलास पानी डाल के उसको 15 मिनट के लिए विसल लगा दिया था। 10 मिनट मैंने विसल लगाया था, लेकिन हमारा गोश्त पूरी तरह से गला नहीं था, इसलिए मैंने 5 मिनट और लगा दिया। तो हमारा गोश्त जो पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। उसमें थोड़ी सी यखनी बची है। जैसे ही हमारे इधर हम ग्रेवी बनाएंगे वो यखनी हम इसमें डाल देंगे। और जब भी आपने अचार गोश्त बनाना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम मसाला पहले से ऑलरेडी इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि जब हम अपना इसमें गोश्त डालें, क्योंकि वो गोश्त 100% हमने उसको गलाना है, 99% नहीं गलाना। इसमें मैंने बड़ा टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का लिया था, पेस्ट का लिया था। हमने इस फार्म में इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है जैसे पिंक फार्म में हो जाए, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करना। तो मैंने इसकी ग्रेवी बहुत कम बनाई थी। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं अक्सर, तो उसमें आप अक्सर देखिएगा कि हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें ग्रेवी बहुत कम होती है। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो कम ऑयल में और उसकी जो ग्रेवी कम ग्रेवी में की है। तो आप इसको इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की तैयार होती है। अचार गोश्त में मैंने जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए थे, उसमें मैंने अचार गोश्त में जो ली थी मैंने कलौंजी ली थी 1 टीस्पून। ये देखें, मैंने इसमें ना 4 मैंने इसमें टमाटर जो करते हैं चॉप करते हैं, वो मैंने इसमें 4 अदर डाले थे, यानी कि हाफ़ kg से थोड़े से कम। उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। मैंने इसको कटिंग करके तो मैंने फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में रखे थे, ताकि मैं इसको यानी कि मैंने इकट्ठे ला के इनको फ्रीज़ किया था। कुछ मैंने केचप की फॉर्म में किया था, कुछ ऐसे फ्रीज़ किया था। तो उसमें से मैंने बड़े साइज़ के मैंने लेके 4 मैंने कटिंग करके एक बॉक्स में डाले थे, वो इसमें डाले। इस तरह हम मेरे पास जो ग्रीन चिली थी वो छोटे साइज़ की थी, तो मैंने इस तरह कट लगा के हम इसमें अचार गोश्त का मसाला भर देंगे। अचार गोश्त के मसाले में मैंने जो कलौंजी है वो 1 टीस्पून डाली थी, सौंफ 1 टीस्पून इसमें डाली थी, राई 1 टीस्पून डाली थी हमने। ये जो मैं मसालों के नाम ले रही हूँ, आपने इसको हाफ़ टीस्पून इसको दरदरा करना और हाफ़ टीस्पून आपने साबुत ही डालने हैं। तो इसमें मैंने मेथी दाना, कलौंजी और जो है राई है वो मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से सौंफ ली थी। ये चारों मसाले और ये चारों मसाले मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से लिए थे, जिसमें मैंने आधे जो हैं वो मैंने डब्बी में मैंने क्रश कर लिए थे मोटे मोटे, और आधे साबुत ही रहने दिए थे, क्योंकि जो कलौंजी और मेथी दाने का जायका वो कड़वा है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें डाला है, और इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें वो डाला है सूखा धनिया, जो सूखा धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून मैंने दरदरा जो है ना सूखा धनिया पाउडर वो डाला था दरदरा सा, क्योंकि हमने हाफ़ पाउडर डाला था, हाफ़ वो डाला था। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली, हाफ़ टीस्पून। इसमें स्पाइसेस हमने डाल देने हैं। मैंने कटोरी में पहले बना के रखे थे, और ये देखें जैसे ही हमने इसमें टमाटर्स डाले थे, उसके बाद जैसे ही वो पकने लगे तो मैंने इसमें स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से
भून लिया। ये देखें, अब मैंने जो यखनी थी इसमें ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी। ये जो गोश्त है हमारा बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत मज़े का बना था। जब आपने गोश्त को बॉईल करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें नमक ज़रूर डालें, नहीं तो आपके जो गोश्त है वो फीका रह जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। इसको मैं ना इसमें ग्रीन चिली रख के तो इसको दम दे दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, और हमारा अचार गोश्त रेडी है। इतनी आसान और मज़े की रेसिपी है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा। अगर रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।